विश्वसनीय का प्रतीक श्रीनाथ कंस्ट्रक्शन। देवास रोड की सभी कॉलोनियों में प्लाट और मकान उपलब्ध हैं। सनराइज सिटी 2 शिवधाम, शिव सिटी, कृष्णकुंज, तिरुपति विस्टा ग्रीन, तिरुपति विस्टा पार्क आर्केड रिंग। 4060 3050 2050 2040 2030 1333 2045। तो संपर्क करें सुनील बामनिया। मोबाइल नंबर 8818831514। संदीप मालवीय 9713166732। नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जैन 24 न्यूज। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। उज्जैन के शहीद पार्क चौराहे पर बजरंग दल ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हिंदू तीर्थयात्रियों पर हुए आतंकवादी हमले के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया गया, जिसमें हजारों कार्यकर्ता जुटे और पाकिस्तान मुर्दाबाद व आतंकवाद मुर्दाबाद के गगनभेदी नारे लगाए गए। प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान का झंडा पैरों तले रौंदा गया और मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन रखा गया। बजरंग दल उज्जैन संयोजक अंकित चौबे ने इसे इस्लामिक आतंकवाद की बर्बरता का परिणाम बताया और आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर सरकार की नरम नीति के चलते आतंकवाद फिर से पांव पसार रहा है। उन्होंने भारत सरकार से वहां राष्ट्रपति शासन लागू करने, दोषियों को कठोर सजा देने, पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने और आगामी अमरनाथ यात्रा हेतु विशेष सुरक्षा बलों की स्थायी तैनाती की मांग की है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से इस्लामिक आतंकवाद के विरुद्ध देश भर में कठोर कार्रवाई की अपील करते हुए कहा कि यह हमला न केवल मानवता बल्कि करोड़ों हिंदुओं की सुरक्षा पर सीधा हमला है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल उज्जैन महानगर के द्वारा एक श्रद्धांजलि का कार्यक्रम यहाँ पर आहूत किया गया था। उसके तत्पश्चात समग्र हिंदू समाज और बजरंग दल के संयुक्त तत्वाधान में आतंकवाद का पुतला दहन यहाँ पर किया है और प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि तत्काल प्रभाव से कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू हो और जिन जिहादियों के द्वारा इस तरीके के कृत्य किए गए हैं। समस्या ये है कि आतंकवादी पाकिस्तान से आया, ये तो सभी को ज्ञात है, लेकिन जिस तरीके से आज नेशनल जांच एजेंसियों के द्वारा ज्ञात हुआ है कि 2 लोगों के द्वारा उन लोगों को यहाँ पर संरक्षण दिया है। ये पूरे देश भर के अंदर जिस तरीके से वहाँ के जो वहाँ पर जो लोग घूमने के लिए गए थे, उनसे उनकी जात पूछ के, उनसे जात नहीं पूछी, उनका धर्म पूछा, यहाँ तक कि उनकी पेंट तक उतरा के उनको चेक करा कि हिंदू है मुसलमान है। देश भर में जिस तरीके के हालात हो रखे हैं, हम प्रशासन से मांग करते हैं कि तत्काल प्रभाव से कश्मीर के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए कायराना आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए उज्जैन शहर कांग्रेस ने शहीद पार्क स्थित शहीद स्तंभ पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की, जहां मृतकों की आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना की गई और घायल नागरिकों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की गई। शहर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश भाटी ने इस घटना को अत्यंत दुखद और असहनीय बताते हुए कहा कि अब चुप रहने का समय नहीं है। इस श्रद्धांजलि सभा में वरिष्ठ नेता मनोहर बैरागी, नेता प्रतिपक्ष रवि राय, संगठन मंत्री अजय राठौर, पार्षद माया त्रिवेदी, प्रेमलता रामी, महिला कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया ठाकुर सहित अन्य पार्टी कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में आतंकवाद की निंदा करते हुए देश की एकता और शांति की रक्षा के लिए कठोर कदम उठाने की मांग की। ये बड़ा दुखद विषय है। हम सब शोक मगन है, संपूर्ण राष्ट्र शोक मगन है कि जो लोग टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में गए थे, अमोद प्रमोद के लिए गए थे, अपने परिवार को लेके गए थे, वहाँ पर उन्हें गोलियाँ मिली, वहाँ पे उन्हें मृत्यु मिली। तो निश्चित रूप से बड़ा दुखद क्षण है और भारत सरकार को चाहिए कि इस प्रकार की सब घटनाओं को रोकना चाहिए। और आज हम सब लोगों ने यहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित की है कि भगवान उन्हें श्री चरणों में जगह दे। जो अस्वस्थ लोग हैं वे शीघ्र स्वस्थ हो और आने वाले समय में ऐसी घटना ना हो। निश्चित रूप से खड़ा जवाब आतंकवादियों को भारत सरकार को देना चाहिए, निश्चित रूप से देना चाहिए और जल्दी से जल्दी देना चाहिए।
स्थानीय मंदिर के पुजारी गणों और दीप मालिका सेवकों ने चिंता जताते हुए बताया कि कुछ नियमित दर्शनार्थी महिलाएं मंदिर व्यवस्था में अनावश्यक हस्तक्षेप कर रही हैं और इसे अपने निजी स्वार्थ का साधन बना रही हैं, जो न केवल मंदिर की गरिमा को ठेस पहुंचा रहा है बल्कि श्रद्धालुओं की आस्था से भी खिलवाड़ किया जा रहा है। आरोप है कि ये महिलाएं आरती के समय श्रद्धालुओं को बहला फुसलाकर रुपए ऐंठती हैं, जजमान बनाती हैं और कर्मचारियों व पुजारियों को ब्लैकमेल तक करती हैं। पूर्व में महिला गार्ड से अभद्रता और आपत्तिजनक भाषा के प्रयोग की घटनाएं भी सामने आई हैं। वहीं पुरुष गार्ड के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया। एक महिला द्वारा दीप मालिका हेतु तेल की मांग और पुजारी पर लगाए गए व्यक्तिगत आरोपों को पुजारियों ने निराधार बताया है, जिसका मंदिर व्यवस्था से कोई संबंध नहीं है। पुजारी गणों ने स्पष्ट किया है कि मंदिर की व्यवस्था प्रबंध समिति के निर्देशन में सुचारू रूप से चल रही है और अधिकांश श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की शिकायत नहीं है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व प्रसाद वितरण और अनैतिक चंदा कर मंदिर में वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं जोशी जी, सोनी जी, पाटीदार जी और वर्तमान प्रचारक के साथ भी बार बार अभद्रता की गई, जिसे लेकर पुजारियों ने प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग की है। ये मंदिर की व्यवस्था को लेकर की गई थी। तो जो महिलाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर जो मंदिर की गरिमा को धूमिल करने की कोशिश की थी, उसके एवज में यहाँ मंदिर में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था और सारी वास्तविक स्थिति तो अवगत कराया लोगों को कि यहाँ पर जो भी हो रहा है सब व्यवस्था अच्छी चल रही है, पर कुछ महिलाएं हैं जो मंदिर में आकर व्यवस्था को बिगाड़ रही है। इसके एवज में उनके यहाँ पर बुलाया था सबको। इन्हीं के एवज में कल परसों के रोज़ कलेक्टर साहब से मिलेंगे सारे पुजारी और इनसे अवगत कराया जाएगा कि यहाँ इस तरह की घटनाएं हो रही है। ये वार्ता कल क्या है, मंदिर में आने वाले जो नियमित श्रद्धालु हैं, कुछ महिलाएं हैं, उन्होंने उनके द्वारा मंदिर समिति और पुजारियों के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे और उसी के ही खंडन के लिए प्रेस वार्ता रखी गई थी। मंदिर की व्यवस्था जो है शासकीय मंदिर है और सरकार के द्वारा ही यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं जो है सुचारू की जाती है और आरती के समय दर्शनों के लिए कोई अच्छी व्यवस्था की गई थी और उस व्यवस्था को वो पालन नहीं करते, तो उनको हस्तक्षेप करते हैं कि नहीं उनको यहाँ पर अंदर खड़ा रहने दिया जाए, जबकि कि यात्री यहाँ पर दूर दूर से सभी प्रदेश और हर जगह से लोग यात्री आस्था लेके मंदिर में आते हैं दर्शनों के लिए। उज्जैन के पंचकोशी यात्रा के दौरान जिला प्रशासन की एक अनोखी और सराहनीय पहल देखने को मिली, जब पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर ने स्वयं मोटरसाइकिल पर सवार होकर रात में यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया और श्रद्धालुओं से सीधा संवाद स्थापित किया। उन्होंने विभिन्न विश्राम स्थलों पर रुककर श्रद्धालुओं से उनके अनुभव, सुरक्षा व्यवस्था और सुविधाओं का फीडबैक लिया। साथ ही एक स्थल पर चाय परोसते हुए श्रद्धालुओं के बीच बैठकर उनके अनुभव साझा किए गए। दोनों अधिकारियों ने यात्रा मार्ग पर तैनात पुलिसकर्मी और प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात कर श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। एसपी ने शांतिपूर्ण और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने की बात कही, जबकि कलेक्टर ने शासन की योजनाओं की जानकारी दी और कहा कि इस तरह के प्रत्यक्ष संवाद से शासन को जमीनी जरूरतें बेहतर समझने में मदद मिलती है। दोनों अधिकारियों ने श्रद्धालुओं को अपने मोबाइल नंबर देकर किसी भी समस्या के त्वरित समाधान का भरोसा भी दिलाया। नहीं तो घर तक आप क्यों उधर थोड़ी नहीं पड़ा तो भी कम। अरे अम्मा कहने को गाँव की है तो 2425 रुपया है, वो तो सरकार दे रही है। 175 रुपया मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। हाँ वो नहीं आंदो जी, 175 रुपया वो दे रहे हैं। मोबाइल के लिए उज्जैन आपके 175 रुपया वो दे रहे हैं।